ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरान के पाकिस्तान में सफीर का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पैगाम में कहा, जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी कोशिशें अहम हैं। ये कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान ने जंग बंदी और अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के हवाले किया। आपने हॉर्मज़ को खोलने और अमन के लिए निकात, ईरान पर पाबंदियों के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल हैं। चीन की ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा माहिन की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म करें। अमरीकी सदर की ईरान को आज ही डील करने की धमकी। बुध तक आपने हॉर्मज़ ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का ऐलान। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, वो रात मंगल भी हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान के पास मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। बातचीत में कुछ बेहतरीन मुल्क सालिस की कर रहे हैं। जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं। डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। उम्मीद है पुलों और बिजली घरों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी। मुआहदा ना किया तो पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के ज़माने में लेकर जाऊंगा। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के ऑपरेशन में 155 जंगी तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। ईरान में 30 दिन के दौरान 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में गाली देने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मजम्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मुकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं, शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में कहा, कौम मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैं भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था और रहूंगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी हैं। अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ये धमकियां खित्ते में अमरीका की बदनामी और जिल्लत का अजाला नहीं कर सकती। ईरान अपने दिफा और इलाकाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। नई जारहियत अमरीका की शिकस्त में इजाफा करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के लिए तुर्की ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, जंगबंदी के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं। तुर्की गोला बारूद का शोर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 28 फरवरी से जारी जंग अब भी जिंदगियां निकल रही है और तबाही मचा रही है। इसराइल मशरिक वस्ता में जंग खत्म करने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। हस्बानवी वज़ीर आज़म का मशरिक वस्ता जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। पेड्रो सांचेज़ का कहना है, कशीदगी में मजीद इजाफा आलमी सतह पर तबाहकुन असरात का बाइस बन सकता है। ईरानी अवाम तकालीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। कहा, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में ख़वातीन मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं। सलामती काउंसिल में आबने हॉर्मज़ के हवाले से करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मुसव्वदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और आबने हॉर्मज़ खोलने का मुतालबा। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से इस मुसव्वदे पर काम शुरू किया था।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, 15 अफराद शहीद। तेहरान के इलाके शहरियार पर हमले में 9 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शिराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी, असलविया में पेट्रोकेमिकल तनसीब पर हमला। असलविया को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर पर देश में हमलों के बाद इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह तबाह। ईरान के जनूबी इलाके में जासद बंदरगाह पर माहीगीरों की कश्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान में 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। कार्रवाइयों के दौरान 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया गया। इसराइली फौज ने ईरानी रेलवे लाइंस को निशाना बनाने की धमकी दे दी। कहा, ईरानी शहरी ट्रेनों में सफर से गुरेज करें। ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, 15 फौजी जख्मी। जंग में जख्मी फौजियों की तादाद 373 हो गई, पेंटागन की तस्दीक। ईरान का इसराइली शहर हेफा पर हमला, 4 अफराद हलाक, इमारतें मलिया में। हेफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह। कुवैत में अल अदीदी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले। कतरी ऑयल टैंकर्स को आबने हॉर्मज़ से गुजरने से रोक दिया गया। ईरान का आबने हॉर्मज़ पर नया कानून लाने का ऐलान। ईरानी नायब स्पीकर कहते हैं आबने हॉर्मज़ पर खुद मुख्तारी का कानून तैयार कर रहे हैं। उधर ईरान ने आबने हॉर्मज़ में फंसे मलेशिया के 7 जहाज़ों में से एक को गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशियन वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि जहाज़ को गुजरने की इजाज़त मिलना सफारती राब्तों का नतीजा है। रूस ईरान को खुफिया सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। खबरसार रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, रूस और ईरान के दरमियान सैटेलाइट डेटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राब्ता का चैनल कायम है। रूसी सैटेलाइट से मशरिक़ वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्वेलेंस की गई। चंद दिन बाद उन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर्स साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई भी सैटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबने हॉर्मज़ पर भी रूसी सैटेलाइट्स की सरगर्मी देखी गई। अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी ने वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के खिलाफ मुआवजे की दरख्वास्त पेश कर दी। कहा, ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां क़यामत ख़ेज़ नौयत की हैं। 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क को तबाही की धमकी देना संगीन जंगी जुर्म है। शहरी अहदाफ को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पीट हेग्सेट जंग में मुआवन और हजारों शहरी जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। वज़ीर जंग ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस को नजरअंदाज किया। न मिनी बजट आएगा, न ही बजट क़ब्ल वक्त पेश होगा। वज़ीर आज़म ने मौशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, फिलहाल कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर तवज्जो रखी जाए। शहबाज शरीफ ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। बोले, हम 35 साल पहले किए गए मुआहिदों के पाबंद हैं। हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले बातचीत करके थोड़ा रास्ता निकाला था। तमाम मुआहिदों का भी ख्याल रखना होता है। नवीद कमर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत नए अहकामात का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रखी गई। सरकारी दावतों और तकरीबात पर पाबंदी नाफिज। गैर ज़रूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सख्त जांच का निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए ज़िले कमेटियाँ कायम। आवाम से गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज की अपील। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलोचिस्तान के सख्त फैसले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास।
غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی واپسی کا حکم. سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، اراکین اسمبلی، افسران اور غیر متعلقہ اہلکاروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی. تمام سرکاری گاڑیوں کا آڈٹ ہوگا. ایندھن صرف تصدیق شدہ گاڑیوں کو جاری کیا جائے گا. 2005 سے پرانی سرکاری گاڑیوں کی مرحلہ وار نیلامی اور گاڑیوں کی ریشنلائزیشن کی منظوری بھی دی گئی. تمام سرکاری گاڑیوں میں ٹریکرز کی تنصیب، بیرون صوبہ لے جانے پر پابندی، نقل و حرکت کی سخت مانیٹرنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، عوامی وسائل کے ضیاع کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت سندھ نے کوئی 35 ارب روپے تک کا پیکیج جو ہے وہ مختلف طبقات میں دیا ہے، اور حکومت سندھ کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم اس طریقے سے سبسڈی دے کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے سکیں. کسی کو ناراض کر کے ہم نے فیصلے نہیں کرنے ہیں. واحد صوبہ ہے جو کہ پرائیویٹ ویگنز میں، پرائیویٹ مزداز میں، پرائیویٹ سزوکیوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ان کو بھی سبسڈی دے رہا ہے. کوشش ہے مشکل حالات میں عام آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے. سندھ حکومت نے عوام کے ریلیف کے لیے 35 ارب روپے کا پیکج دیا. تاجروں کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا، بینک کے ذریعے رقوم کی منتقلی شروع ہو گئی. سندھ واحد صوبہ ہے جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بھی سبسڈی دے رہا ہے. مکیش چاولہ کہتے ہیں، پاک بحریہ کے ساتھ مل کر منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. صوبے کو منشیات سے پاک کریں گے. پنجاب، کے پی کے کئی علاقوں میں بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش. موسم میں خنکی آ گئی. لاہور میں رمجھم، موسم خوشگوار. لیاقت پور اور وہاڑی میں بارش سے گندم کی تیار فصل کو نقصان. چوبارہ، نواکوٹ، چوک اعظم میں بھی بارش، چنے اور گندم کی فصل کو شدید نقصان. کوہ سلیمان سے نکلنے والی رود کوہی کے باعث نالا منگا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. سیلابی پانی شاہ والی سمیت ملحقہ علاقوں کی جانب بڑھنے لگا. سرگودا کے قریب پہاڑی پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا بند ٹوٹ گیا. پانی قریبی فصلوں میں داخل. خانپور ہزارہ میں بارش سے ندی نالوں میں دغیانی. پشاور میں بادل خوب برسے. سوات کے میدانی علاقوں میں بارش. پہاڑوں پر برف باری. موسم سرد. بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش. 8 اپریل تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی.